हेलो विद्यार्थियों, कई बार काव्य पढ़ाते समय उसमें अलंकारों का वर्णन होता है। तो आज हमने ये सोचा कि आपको उपमा अलंकार पीछे के भी बताएंगे। उपमा अलंकार बार बार आ रहा था तो कुछ बच्चों का हमारे पास मैसेज था कि उपमा अलंकार के बारे में समझा दीजिए। तो उपमा अलंकार आज हमने डाला है। उसके बाद और अलंकारों की भी हम चर्चा करेंगे। उपमा अलंकार के अंग और भेद के बारे में आज बताएंगे। बहुत ही सरल भाषा में बताया है, ध्यान देंगे तो बहुत समझ में आ जाएगा और हमेशा आप कविता में पहचान भी लेंगे। उपमा अलंकार जब एक वस्तु या प्राणी की तुलना अत्यंत समानता के कारण किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ मुख की उपमा चंद्रमा से की गई है, अतः यहाँ पर उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। अंग कौन कौन से होते हैं? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक। इसमें पॉइंट डालने को हम भूल गए हैं टाइपिंग के समय। तो उपमेय क्या है? जिस वस्तु या व्यक्ति की तुलना की जाए, जैसे उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है तो उसके मुख की तुलना की गई, तो ये हो गया उपमेय। उसके बाद में उपमान, जिस वस्तु या व्यक्ति से तुलना की जाए, जिस वस्तु से तुलना की जाए तो चंद्रमा से तुलना की गई, किसकी? उसके मुख की। तो ये जिस वस्तु या व्यक्ति से तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। तो ये हो गया चंद्रमा, तो ये उपमान हो गया। अब साधारण धर्म, उपमेय और उपमान से प्राप्त होने वाला समान गुण समान धर्म कहलाता है। जैसे सुंदर। साधारण धर्म क्या हुआ? जैसे उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो सुंदर क्या हो गया? साधारण धर्म हो गया। वाचक शब्द, जिस शब्द विशेष से समानता का बोध होता है वह वाचक शब्द कहलाता है। अब समानता का बोध होता है, जैसे सा माने भी समान होता है, से माने भी समान होता है, सी माने भी समान होता है, समान माने भी समान और सादृश्य माने समानता का बोध हो रहा है सारे शब्दों से। तो यहाँ पर क्या होगा? ये वाचक शब्द हैं और इन्हीं वाचक शब्दों से हम उपमा अलंकार को बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। जहाँ पर ये वाचक शब्द आते हैं वहाँ पर आप मान लीजिए कि उपमा अलंकार होता है। पहचानने का बहुत अच्छा ढंग है ये। सा, से, सी, समान, सदृश, ये सब आते हैं जहाँ पर, तो यहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, फिर से वही उदाहरण हम समझा रहे हैं आपको। उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यहाँ मुख को चंद्रमा के समान सुंदर कहा गया। ठीक है, तो इस वाक्य में उपमा अलंकार हो गया। अब इस वाक्य में जो उसका मुख जो है क्या है? उपमेय है। चंद्रमा क्या है? उपमान है। समान क्या है? ये समान क्या है? वाचक शब्द है। इसमें देखिए वाचक शब्द। और सुंदर क्या है? ये साधारण धर्म है। अभी आपने उपमा अलंकार के अंग पढ़े, 4 होते हैं। अब उपमा अलंकार के भेद। उपमा अलंकार के 2 भेद हैं, लुप्त उपमा अलंकार और पूर्ण उपमा अलंकार। इस अलंकार में उपमा अलंकार के 1, 2 या 3 अंग जहाँ पर लुप्त होते हैं तो वो हो गए लुप्त, माने छिपे होते हैं, वो हो गया लुप्त उपमा अलंकार। जैसे राधा का मुख चंद्रमा है। अब यहाँ राधा का मुख चंद्रमा के समान होना चाहिए, परंतु समान वाचक शब्द है, वो छिपा हुआ है। राधा का मुख चंद्रमा थोड़े ना होगा, चंद्रमा के समान होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? लुप्त उपमा अलंकार हो गया। अब पूर्ण उपमा अलंकार में उपमा अलंकार के 4 अंग विद्यमान रहते हैं। राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। राधा का मुख क्या हो गया? ये उपमेय हो गया। और चंद्रमा उपमान। समान क्या हो गया? ये साधारण धर्म हो गया। समान क्या है? साधारण धर्म। सुंदर नहीं, सॉरी, समानवाचक शब्द होगा और सुंदर साधारण धर्म होगा। गुण है ना, गुण है साधारण धर्म। तो राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ राधा का मुख उपमेय है, चंद्रमा उपमान है, सुंदर साधारण धर्म है, समान वाचक शब्द है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उपर्युक्त वाक्य में उपमा अलंकार के 4 अंग विद्यमान हैं। अब पूर्ण उपमा जब से पूर्ण है, अतः यहाँ पर पूर्ण उपमा अलंकार है।